ये लाइन देख रहे हैं जी जी, ये वाली बाटी की तरफ जा रही है, ये सब लाइन उन्होंने तोड़ देनी है। ये तोड़ देनी है? हाँ जी। कैमरामैन से जरा लाइन दिखाएं। अच्छा, ये तोड़ के सब तोड़ देनी है उन्होंने। देखे कितने, एक वक्त का खाना है उनके पास, सुबह खाते हैं, रात की मिलती है कि नहीं मिलती ये सोना रब जानता है। हाँ, मगर उन्होंने ये तोड़ना है, सब तोड़ना है, कोई भी नहीं छोड़ेंगे वो। तो फिर वो कहाँ से खाएंगे दोबारा? खाएंगे वो ऊपर नीली छतरी वाला बैठा। लेकिन आपकी आंखों में आंसू आ गए ये बात करते मैं आ पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ एक घर में इनके बिल नहीं अदा किए जा रहे, नलके कटे हुए हैं इनके, पानी के बिल नहीं अदा किए जा रहे, पानी कटा हुआ है इनका, बाहर से पानी लेते हैं ये महल्ले। हाँ ये वाले आगे घर ऐसे है, मैं आपको घर दिखाऊं, लाइट कटी हुई है उनकी, वो सामने घर है, उनके सामने घर है, तकरीबन 5-6 माह हो गया उनकी लाइट कटी हुई। तो मेरे ख्याल से आप देखेंगे आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे आप देख लेंगे आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। कितनी देर से उनका 5-6 माह से उधर मेरे ख्याल से कटा हुआ है, गर्मियों उन्होंने बगैर लाइट के गुजारी है, बिजली के गुजारी है। ओ ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह नहीं कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। 5-6 बेटी हैं। हाँ जी। और वो बुजुर्ग क्या करते हैं खुद? उनके बात देख ले, आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। ये लाइन देख रही है, ये सब मिस्मार हो जाएंगे। हाँ ये सब, हाँ जी। तो ये लोग कहाँ जाएंगे सारे? देखिए अब जो करेगा बेहतर करेगा इनके लिए। भाई ये घर है जिनके घर की लाइट कटी हुई है, कैमरामैन साहब दिखाएं। इन्होंने घर की लाइट कटी हुई है तकरीबन 3-4 माह। तो दरवाजा टूटे हैं? दरवाजा बिल्कुल तो लथा है, बनिया टूटी है, वो तो छत टिकने वाली है, अंदर जाओगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ डर है कि अंदरों छाती ना डिगे क्यों रह रहे ने ते बड़ी तकलीफ ही चाहिए। अंदर जा सकते? हाँ जी आए आप पहले आप चले जाए। यकीन मनो मेरी बच्चियां जवान एक बच्ची मर गई, गुजर के बह गई, कैसा लंदा चाहिए लेडी विलेंडर वाले नहीं फाड़ते पे ते ਉਹਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਵੇਖ ਲੋ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ ਕਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਣਾ ਘਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ 35000 ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਫ੍ਰਿਜ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫ੍ਰਿਜ ਹੈ बस, ना कोई एसी ना कोई कूलर, 2 पखे, एक क्या दिक्कत है ना कोई दिखाएं यार, ये छत दिखाएं। इन घरों को आप इतना बिल भेज देते हैं। दरिया बन जाता है, पानी जो बस सोन भादरों दी बारिशां शुरू होंदियां दरिया बन जाता है, अंदर कमरा भर जाता है पानी दा, अंदरों भी छत चोई डिगदी पई है, उतों सारा पानी अंदर पानी दा भर जाता। ਅਸੀਂ ਐਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਨੀ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਮੋਮੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਚੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਲ ਨਹੀਂ, ਸੀੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਹਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਖਾਈ ਦੀ ਹੈ, 2 ਟਾਈਮ ਭੁੱਖਿਆਂ ਬੈਠੀ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਾ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਬਸ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਪਾਰਟੀ ਥਾਣੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪ ਭੁੱਖਿਆ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਮੈਂ। ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਗੁਰਬਤ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਬੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਬੇਟੀ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਗਰਦਨ ਤੋੜ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
सरकारी ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਅਮਲਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਮਰ ਗਈ ਏ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ, ਮੈਂ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੀ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਖਰਾਬ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈੱਡ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈੱਡ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਸਲੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਛੋਟੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਵੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਖਾਈ ਦੀ ਹੈ, 2 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੁੜਦੀ। ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆਟਾ, ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਆਲੂ ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਲੋ ਪਕਾਓ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕੁੱਕਰ ਮੁਰਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਖਾਦੇ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਕਿ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ। ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਭੁੱਖੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾ ਕੇ ਰਿਸਕੇ ਲਾਲਚ ਲੈ ਆਏ। ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮੀਟਰ ਲੱਥ ਗਿਆ? ਬਿੱਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਗਰਮੀ 'ਚ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਰਮੀ, ਰਾਤ ਗਰਮੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਤੀ ਲਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਦਿੱਤੀ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਵੇਖੋ, ਸਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੇਖੋ। ਉਲਟੋ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਬੱਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ। ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ? ਤੂੰ ਵੇਖ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ, ਤੂੰ ਵੇਖ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਰੀ ਗਰਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ? ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਵਾ ਸਕਾਂ। ਮਸਾਂ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਆਸੀ ਨੇ ਜਿਆਸੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਲਿਆਓ ਆਪਣਾ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇ, ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੋਦੀ ਸਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈਗਾ? ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, 4500 ਰੁਪਏ ਦਵੋ। ਮਾਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ MP MNA ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਗੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ। ਗਰੀਬ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਲੇਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹਸਪੀਟਲ। जान के क्रिटिकल मसला क्या है करना। मैंने प्राइवेट चेकअप करवाया था तो उन्होंने कहा कि आपका नॉर्मल मसला इतना नहीं है। HB लेवल मेरा कम था। लेटिव इंटर में गई नहीं और सैल मीठे वाले कहते हैं जी आप रेगुलर चेकअप नहीं करा रही तो आपको ना हमने नॉन वो करती है, नॉन हमारी जिम्मेदारी नहीं है आपकी। और उसके बाद उन्होंने चेकअप भी नहीं किया और जिगर के टेस्ट लिख के दे दिए। अब सरकारी भी जाके पैसे जमा करवाने पड़ते हैं हर चीज़ के, टेस्ट वगैरह के। तो 600 उधर जमा कराना है तो 5000 रुपये में फिर बंदा प्राइवेट काम करवा ले 3 घंटे तो वहाँ पे भी बैठना पड़ता है। सिफारशी आई जाते हैं, उनको अंदर भेजी जाते हैं। और ये जमन पर्ची मैंने एक बनवाई है 7000 रुपये में। यहाँ पे मुझे आप कितने टाइम खाना खा रही हैं? मैं 1 से 2 टाइम बस खा लेती हूँ। इस हाल में औरत इतना खाती है, रोटी मिल जाए वही बड़ी, रोटी भी नहीं पूरी होंगी।
किराए तो घर आई किराए ते सी हालत खराब सी ते मैं अपने घर ले मैं कि पुत्तर जिवें होगा रल मिल के टाइम कढ ला बच्चे हूँ तू ऐसा हालत ने तेन तो कोई सामने वाला भी नहीं मेरा एहसास करो मेरे घर दे हालात देखो मेरा मियाँ वेखो तुहाडी मेहरबानी है मेरा एहसास करो मेरे लिए ध्यान करो मेरी बच्चियां जवान ने मेरा ख्याल कर लो मेरा कोई नहीं है तुहाडी मेहरबानी है मरियम नवाज तू सब दी मां है मैं तेरी मावा जदी हाँ तेरी मेहरबानी है मेरा ख्याल कर मेरे बच्चे मेरिया जवान बच्चियां ने मेरे सिर ते छत भी सारी डिगदी पई मेरे लिए एहसास कर ले अल्लाह तेनू दूना देवे माजी आप बैठ जाओ थकने देंगे बैठ के बात कर लें अल्लाह ना देवे कि थोड़ के ना रहे मेरे वर्गी गरीब दा एहसास कर ले जिंदा कोई भी नहीं ना कोई भैन ना कोई भरा जिंदा कोई भी नहीं गा ते मरियम नवाज मेरी सुन फरियाद मेरी दुआवां तेरे नाल होनियां मेरे घर दा एहसास कर ले ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ साडा बिल 20,000 जमा कराते ने 20,000 हो रहा है वो भी मैं किन्नियां जगह दे टिके व्यूअर्स बात ये है कि इनका भी 20,000 और रहता है आपको 20,000 रुपये अल्लाह की तरफ से समझे आ गए हैं मैं कैमरे के आगे बात करूँ माजी मेरा मजाज नहीं है मैं तो जब अगर मैं आपको 20,000 आज दे रहा हूँ तो आप जमा करवा देंगी ये कोई खौफ खुदा रखने वाले लोग बाहर बैठे हैं ठीक है वो कहते हैं हमारा अपने नाम नहीं लेना तो मैं आज आपको 20,000 दूंगा मैं आपकी गुस्साखी चाहता हूँ आपकी बात कर रहा हूँ आप 20,000 ना इन्हों दिओ इन्हों देना ते तुसी मीटर लवा के दिओ 20 जमा कराएंगे तो 5,000 मीटर वाले मंगनगे किस तरह देंगे पहले ये दसो फिर रुक गया स्टॉप हो गया काम यहाँ ते गए कि 20,000 के नाल महीने का एक बिल भी अदा किया जाए जेडे थोड़े जिन्हें सकून ही मीटर ते लगे उथे मीटर वाला आएगा वो 2,500 मंगेगा 3,000 मंगेगा मीटर लाने का जेरा मीटर लै गए ने तो 2,000 नहीं जेरा मंगेगा ना जेरा मंगेगा मैं फिर आ जावांगा मेरा नंबर ले लो 20,000 रुपया समझो तुहानू मिल गया मैं तुहानू कैमरे के सामने फिर बार बार चंगा नहीं लगता मैं नंबर अपना दे रहा तुसी ओ लवो बिजली का बिल जमा कराओ ठीक है तो जो हो जाएगा तो फिर असी तुहाडे कोल आवांगे ते विखावांगे लोगों को कि अल्लाह के फजल से लाहौर रंग वाले या जो भी अल्लाह के कुछ नेक लोग हैं माजी जो शायद पाकिस्तान में नहीं है लेकिन वो आप लोगों से बड़ी मोहब्बत करते हैं तो फिर मुझे आइडिया होता है कि ये आप लोगों का हक है बेटा जिन्हां दे दिल खुदा दा खौफ है जिन्हां दे दिल च एहसास है किसी गरीब दा पर ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੈਲਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵੈਸਨ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਬੇਟੀ ਨੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ चले बात ये भी नहीं अंदर क्या सर वो कहते हैं ना चावल की देग ना 2 दानों से पता लग जाता है ये जिस घर के हालात हैं छतें देख ली किचन देख लिया बेटी ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੇ 4 ਬੇਟੇ ਖੋ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੋਹਰੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ 4 ਸਾਲ ਹੋ गए 4 बच्चे सक्की पुप्पी ने चलो माँ जी अल्लाह ताला बस आसानी करे अल्लाह आपके लिए आसानी करे बेटा आप नंबर प्रोड्यूसर साहब नंबर अपना दें और इंशाल्लाह ताला इनका बिजली का काम तो हो जाएगा लेकिन बात ये है मैं फिर कहूँगा ये बेसिकली हमारी हुकूमत और जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं ये ज़िम्मेदारी उनकी है हम सिर्फ आवाज़ उठाते हैं और हम सिर्फ आवाज़ ही उठा सकते हैं इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ नहीं है तो अल्लाह अपने हबीब के सदक़े आसानियाँ पैदा करे मज़ीद आगे चलते हैं मामी राय लेते हैं ਤੁਹਾਡਾ शीशा टुटिया होया ते सवारी भी की चक्कर की है पैसे नहीं है पैसे नहीं है मजबूरी है पैसे नहीं है नहीं कितों का रिक्शा ते शीशा टुटिया होया इन्हू महीना हो गया ते घर की लैके जाते हो घर की करना है कोई सवारी बहेगी चली जावांगे नहीं तो रोटी है खाली दी ठंड नहीं लगती अक्का च मिट्टी नहीं पैंदी सारी पैंदी है अखा जो पानी निकले मजबूरी किन्ने बच्चे ने 5 बच्चियां ने बच्चा नहीं 5 बेटी हैं बेटा कोई नहीं नहीं
तो शादी कर ली इनकी? विआहण वाली है। ते घर खाना खुना लै जांदे हो? जे लभ जे रिस्क अल्लाह दे देवे ते लै जाईदा, नहीं ते ओह खास रहे। ते बेटियां दे ब्याह जोगा कुछ हैगा सर मुंह? कोई शै नहीं, ओह कम्म करदियां घर कढ़ाई दा, की करिए मजबूरी बड़ा कुछ कराउंदी। रिश्ते आंदे ने बेटियां दे? आउंदे, माड़े दा कौन लैंदा है? पहले हत्थ दहेज देओ, की देओगे, कितों देइए? कुछ हैगा भी नहीं ना, ओह अल्लाह दी जात है, वो बड़ा गुरूर और रहीम, रहमत कर दे तो पता ही नहीं लगता। असी ते ओदी जात ते भरोसा है। बड़ी बेटी की कितनी उम्र है? 22 साल। कि पढ़ाया सी बच्चे ने कि वही पढ़ाना कितों, मजदूर आदमी नहीं, किराए का मकान कितों पढ़ाई? मकान भी अपना नहीं, मकान का किराया कितना देंदे हो? 12,000 सारी गड्डी ली है। मजबूरी है। सवेर का खाना खाता कि वो भी नहीं खाता? रोटियां तो हो ली हैं तो पानी ना खा ली। पानी ना अल्फन कहते हो पानी ना खाता, सालन भी नहीं लै सके? कितों लेना? कोई सवेर दी मैं सवारी नहीं भाई। सवेर की सवारी भी नहीं पाई ना, सवारी देख के चले जाती है, रक्षे साफ सुथरे होंगे, बहा के चले जाते। ते सवेरे जो पानी ना रोटी खाधी वो खाती है सुबह दी, ए होटल तो रोटियां नहीं, तो मैं क्या पैसा नहीं है, उन्हें क्या रोटियां दो ले लै ते पानी का गिलास मैं लिया के खा ली, कोई गल नहीं। किन्ने अरसे तो पानी ना रोटी खा रहे हो? अज खाधी है। पहली दफा? हाँ, क्यों काम नहीं लगा तो मजबूरी खानी पई। क्या पेट ये तो मंगता तो कुछ भी कर दे बंदा, चलो पानी नहीं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी शुक्र किया होता, मालिका शुक्र है तेरा। महीना हो गया मेरा शीशा टूटे, महीना टूटा है। भुखे नूं तो कोई रोटी नहीं देंदा, शीशा बड़ी दूर है, चाह पीने मुंह परा कर लेंगे, की मामूली चाह है, वो मुंह फेर के पींदे दोस्त। बहुत मजबूर। तो चाह ना देनी पै जाए। हाँ, हुकूमत वालों कोई सपोर्ट आंदी है? नहीं कोई ना। वो कहते ने अपना घर अपनी छत कर्जे ते बुढ़िया लई धियां लई जहेज ऐसा। देखो मैं मजदूरी करा के सपोर्टा लभा, हर बंदे नूं नफ्सो नफ्सी दौड़ लगी। ये काम होंदे ने कोल होवे जां किसे दी सपोर्ट होवे, भी घबरा ना, तू ना जा, अज कल चला जे। ਤੁਹਾਡੇ ਰਸ਼ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ? ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ 20-22 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਟਾਂ ਸੂਟਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਜਾਏ ਇਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਰਿਕਸ਼ਾ? फिर तो पैसे कोल पुत्र होण ते कर ले, ਘਰ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ? फिर मैं रात नूं 500 बच्चियां भी लैके जावां, इंज कोई नहीं बहिंदा मेरे नाल। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਮਝੋ ਕਰਾਤਾ ਜੇ ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ 20,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ,
जिन्हां दे मसाइल होण ते फिर उन्हां दा काम अल्लाह दी ज़ात कर देंदी है। ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨੇਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇਕੀ ਦਾ ਸਿਲਾ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। मेरा आपसे वादा है, आपका रिक्शा अल्लाह के फजल से ठीक हो गया। मेहरबानी। ते जेरे ठीक करा रहे ने बाहर बैठे ने कोई अल्लाह वाले वो कहंदे ने साडा नाम नहीं लेना, वो कहंदे साडा भरा कहंदे ने वड्डे भरा मेरा नाम नहीं लेना। सही उन्हां लई दुआ जरूर कर देना उत्थे मुंह करके। अल्लाह पाक उन्हें और दवे। अमरीका बैठे हो भरा, अल्लाह और दवे अल्लाह दी जात जो अल्लाह दे राह ते देंदा ते अल्लाह देगा उन्हें ਉਹਦੀ सोच तो बहुत आते है। व्यूअर्स अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। चाचू का रिक्शा सेट हो जाएगा। चाचू मेरे प्रोड्यूसर का नंबर लवो, या प्रोड्यूसर साहब चाचू का नंबर ले आप तुसी फिर इत्थे रहो, तुहानू ना कैमरे के सामने तो चंगा नहीं लेकिन तुहाडा रिक्शा सेट हो गया है। मैं जुबान दे रहा ने बंदियां च। इस टाइम ऐसे हालात हो चुके हुए हैं कि घर में 10 अफराद है ना कमाने वाले, सब कमाएंगे तो फिर भी नहीं काम पूरा होगा, घर के अखराजात पूरे नहीं होंगे। बहुत हुकूमत ने ना गरीब आदमी को ना पीस के रख दिया हुआ है और आजकल ऐसा हालात हो गए हैं, सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। हमें ये नहीं समझ आ रही कि हम जाएं और जाएं कहाँ। बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात। हम कारोबार कर रहे हैं कि समझ लें कि ऐसे हालात हैं कि सारा दिन बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं कहाँ से कस्टमर आएगा, क्या करेंगे, कोई पता ही नहीं है। बहुत बुरे हालात। नहीं हालात हुकूमत तो कोशिश सिर्फ अपने लिए कर रही है, हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। हुकूमत सिर्फ अपने लोगों को खुश करने के लिए कर रही है। गरीब आदमी को उन्होंने ना दिया है और मार रहे हैं। हमारे लिए कुछ भी नहीं हो रहा। हुकूमत ने हमारे लिए क्या करना है, जब भी आती है हमारे लिए मुश्किल ही पैदा की है। आपको लाहौर खूबसूरत बना के दे रहे हैं। खूबसूरत हमने लाहौर को खूबसूरत किया करना। जब रोटी नहीं मिलनी इंसान को खाने के लिए, इंसान मरेगा तो लाहौर को, सड़कों को और ये खूबसूरती को हमने क्या करना है। खूबसूरती नज़ारा तो देगी। नज़ारा जब पेट में कुछ है ही नहीं तो हमने नज़ारे को क्या करना है। अब हुकूमत हमें देगी, सहूलत देगी, खाने को देगी तो हम जाएंगे, खूबसूरती देखेंगे, हमारे में हिम्मत होगी, हम जाएंगे, खुशहाल होंगे तो हम जाएंगे सैर व तफरी के लिए। नहीं महंगाई तो घटाई है ना। नहीं कुछ नहीं घटाया, कुछ नहीं घटाया। तुसी माशाल्लाह नूरानी चेहरे वाले हो गए, कुछ भूल गए हो, कह रहे महंगाई नहीं घटी। कुछ भी नहीं घटिया है, बस सिर्फ टीवी तो ही है, सिर्फ न्यूज़ देख लो जी घट गया ऐ हो गया। कुछ भी नहीं घटिया। मजीद तंगी के पासे जा रहे हैं असी, खुशहाली पासे कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। ਐਵੇਂ सिर्फ ਝੂਠ ਬੜਿਆ, सिर्फ ऐसे टीवी ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅਜੇ ਇਹ ਘਟ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਭ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਭ ਝੂਠੇ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰੇਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਹੋ ਹਿਸਾਬ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? वो देखो कह रहे आप उठाए जाएंगे। कोई गल नहीं, पॉपुलर हो जाएंगे इस सेंस में। कुछ भी नहीं हो रहा है, हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ बस अपने से कर रही जो कर रही, अपना ढिड भरने से आवाम ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਰਾਮ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਭਾਜੀ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਉਹ ਸੋਨਾ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ ਲਾਹੌਰ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਣਾ यूरोप टैब बनाना है, सीधी जड़ी गल है। वो बंदा ही नहीं रहेगा गरीब आदमी। चाचा मेरी बात सुन, आप यहाँ माशाल्लाह गोरे आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, चाचा उन्हें देखेगा, चाचा अंग्रेजी में कहेगा हेलो हाउ आर यू। नहीं कुछ ही नहीं होना थे, ये सब चाचा वो डॉलरों में खरीदारी करेंगे। नहीं कुछ ही नहीं होना थे भाजी। सानू कुछ देखो जी गरीब आदमी रोटी मिल जाए तो मरीम दुआवां देन लोग सारे की ख्याल है जी। महंगाई कितों तक पहुंची कि एक कमाने वाला 6 जी पिछे खाना लेने भाजी मैंने दसो कितने बंदा जाए। दुबई भी जाए 7 लाख लाके जाए कमाना तो की है जी भाजी। नहीं 3 लाख सब झूठ है, 3 लाख 4 लाख वो भी दुबई जा भी जाते भी रोंदे पे उत्थे जाके। हाँ जी
वो तो इसलिए रो रहे हैं कि वहाँ वैसे लीडरान नहीं है जितने काबिल लीडर अल्लाह ने इस खित्ते को ताक कर दिए हैं। सर स्मोकिंग ना करें, रिक्वेस्ट है। स्मोकिंग ना करें। हाँ देखो जी ये भी अपने को आते हैं सारा कुछ। हाँ नहीं कुछ नहीं भाजी बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे, कुछ बना रहे, ये सानू कोई फायदा जब तक गरीब आदमी रोटी नहीं मिलनी। कराची में रोड नहीं है, साफ सफाई नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, और अब बताओ लाहौर में क्या क्या है, ये आप बताओ, हम तो मेहमान हैं। तो अल्लाह का शुक्र है सड़कें भी साफ हैं, सड़कें भी हैं, बिजली भी मिलती है, सफाई सुथराई का निजाम भी है। लाहौर में ये मसले नहीं है, अगर हैं तो बड़े कम है, लेकिन आप तो कह रहे हैं वहाँ है ही नहीं है। आप चेक कर लो, लेकिन वहाँ बिलावल भुट्टो तो है। नहीं है, वो है, नाम का है भाई, हमारे लिए वो नहीं, हमारे लिए नहीं है ना, कौमी है मगर हमारा नहीं है। भुट्टो है, अवाम नहीं है, सिर्फ भुट्टो है। भुट्टो है, हाँ तो भुट्टो है ना, भुट्टो की याद में जियो। भुट्टो के पीछे नीचे हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, भुट्टो के नीचे। यानी भुट्टो है कराची में, लेकिन सड़कें, सफाई, पानी। जब तक भुट्टो जिंदा है अवाम मुर्दा है कराची में। कराची में आप कराची की कैसी बात कर रहे हैं? हम तो पिस रहे हैं ना, हम तो पिस रहे हैं। यह तो डबल टैकर बसें हमने देखी, लाल रंग की बसें हमने देखी सर एक सेकंड, अच्छा ना, मेट्रो का सिस्टम है यहाँ। हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है सिवाय चिंची के। कराची में कोई सड़क नहीं है। नहीं ना करें, बिल्कुल दावा कैसा, एक है शारा फैसल, उसको आप कह सकते सड़क है, और जमात इस्लामी ने कुछ सड़कें बनाई हैं जो टाउन चेयरमैन है, वो नजर आ रही कुछ सड़कें हैं। लियारी में आकर देगा कोई सड़क हमको बताए कोई है तो, लेकिन वहाँ पर वो सदा तीर मीना दने दुश्मन आते, यही तो हमारे लिए मसला है ना। वो क्या सिंधी गाना बड़ा खूबसूरत गाना है, वो आप वो सुनते हैं? हम गाना नहीं सुनते, हम नाच सुनते हैं। नहीं वो तो ठीक है, वो दुश्मन आते सदा तीर चला सना दुश्मन तो आते, वो बोलते हैं दुश्मनों पे तीर, दिल पे तीर। हाँ, यानी वो हम लोग को तीर मार रहे दिल पे। वो हम कहते रोटी कपड़ा मकान दो, बोलते दुश्मन तीर बिजा, वो हमें दुश्मन समझते हैं। दिला तीर बिजा, दिला तीर बिजा का मतलब ये दिल में तीर मारो इनके। नहीं वो तो दुश्मनों के मारते हैं ना, तो हमें दुश्मन समझते हैं ना। आप तो भुट्टो से प्यार करते हैं, तो यही तो सजा है हमारी, प्यार करने का अंजाम। वो जरा सुनाए वो गाना, हमें भी जज्बा है। हमें वो गाना नहीं आता, आप सुना दे। दिला तीर बेजा अले दी दुश्मनाती, अबो दिला तीर बेजा अले दी दुश्मनाती, ताजा बाजाती जान बलो जाना वाला तीर बेजा। अब इसका उर्दू में मतलब बता दे। बता दिल में तीर मारूं, दिल में दुश्मनों को, तेरे दुश्मनों को दिल में तीर। उन्होंने बर्बाद कर दिया लियारी के अवाम को। वो कैसे भाई? फिर मैं दोबारा दोहरा हूँ, वही कैसे? हाँ मैं समझ गया। फिर पानी, फिर वही, फिर मतलब। तो कभी आपने अपने लीडरों से शिकायत नहीं की कि यार तुम वोट ले रहे हो, सब कुछ करते हो, लेकिन भाई ये देखे हमारे पर चाप लगा हुआ है ना, जमात इस्लाम। हाँ, हम जब बात करते हैं बोलते ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ काम हो, जबकि काम खुद भी बिगाड़ते हैं। लियारी के ना, अब नहीं जा सकते हो आप। गटर यूं जब मार के नमाजी भी परहेजगार भी परेशानी से जा रहे। यानी वहाँ गंदी सड़कें जो माहौल बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल, लोग यूज्ड टू हो गए, आदत हो गई। हाँ मजबूर है, क्या करें। जो है पैसा खा जाता है, जो बजट आता है सब खा जाता है। चोरी चकारी तो नहीं होगी। पहले से बेहतर है, पहले से बेहतर है। चोरी चकारी तो पूरे पाकिस्तान क्या पूरे दुनिया में होता है, लेकिन बनस्बत बेहतर है। पानी पीने का साफ पानी है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बिजली भी नहीं? बिजली भी नहीं है। पानी कहाँ से पीते हैं? आरओ प्लांट। वो कहाँ पे लगे, घरों में या बाहर? वो प्राइवेट लगे हुए लोगों का, बोर लगे हुए लोगों ने बोर लगाए हुए और पैसों से खरीद के लेते हैं आरओ प्लांट वालों से। पीने का पानी पैसे से खरीदते। लाइट कितनी देर आती है? लाइट 12 घंटे 10 घंटे होती है 24 घंटे में। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। 24 मिनट कम। वो खराबी हो तो अलग है। आम आदमी रुल गया, अंदर एक घर गया हूँ,
एक दरवाज़ा नहीं है, 6 माह से बिजली नहीं है, उनकी आवाज़ बने। बाहर चाचा मिल गया, आप लोग यहाँ इज्तिमा कर रहे हैं, मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह अलैह आए, ठीक है, उसके बाद तुफैल मोहम्मद साहब आए रहमतुल्लाह अलैह, फिर काजी हुसैन अहमद रहमतुल्लाह अलैह आए, मुनव्वर हसन रहमतुल्लाह अलैह आए, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मुनव्वर हसन रहमतुल्लाह अलैह का और मदूदी साहब का। फिर सिराजुल हक साहब आए और अब हाफिज नईमुर रहमान साहब आए जी, माशाल्लाह। आप कह रहे हैं इज्तिमा यहाँ बदल दो निज़ाम जी, होम्योपैथिक बनेंगे आप लोग, बुरा नहीं मानना अब आपने, बुरा नहीं मानना सर। होम्योपैथिक इस माहौल में बनेंगे कि चाचा रिक्शे का वो उस बेचारा वो रिक्शा नहीं ठीक करवा सकता, 5 बेटी हैं, तो निज़ाम कैसे बदलेंगे? तो आप तब तक ये आप लोग आवाम को कहेंगे निज़ाम बदल दो, निज़ाम बदल दो, जब तक मैं और आप खुद नहीं बदलेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये निज़ाम जो बदलने की बात है ना, वो ऐसे नहीं बदलेगा जो ये अभी चल रहा है ना, इसमें नहीं बदलेगा। निज़ाम जब तक इस्लामी नहीं आएगा, जब तक माहौल दीनी नहीं बनेगा, जब तक ये नहीं बदल सकता। इस माहौल के अंदर तो हम ऐसे ही रहेंगे, सूद के नीचे दबे रहेंगे और मतलब ये है कि लोगों के हम मोहताज रहेंगे। जब तक हम सूद के साथ मुकाबला नहीं करेंगे, सूद के साथ जंग नहीं करेंगे, जब तक हम इस निज़ाम से नहीं निकल सकते। हमें इन्हीं चीज़ों ने दबा दिया है, अमेरिका ने, फ़लाँ ने, ढिमका ने, ये जो पैसे ले लेके हम लोग जो उसका जो सूद ही भरते चले आ रहे हैं, हमारे आने वाले बच्चे तक मकरूज़ हो चुके हैं इस चीज़ के अंदर। तो जब तक हम इस चीज़ को, इस लानत को ख़त्म नहीं करेंगे, हम इन चीज़ों को नहीं बदल सकते। तो इसके लिए सबसे पहला निज़ाम तो हमें ये इस्लामी करना होगा। जब हम इस्लामी निज़ाम में आएंगे तो फिर ही जाके ये निज़ाम बदलेगा इंशाल्लाह। सर, इस्लामी निज़ाम करने के लिए आपको पॉपुलैरिटी चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान की अवाम सबसे ज़्यादा प्यार करती है इस्लाम से, ये हकीकत है। जो भी अल्लाह रसूल की बात करता है, चाहे वो दिल से करे नहीं करे, ये तो मैंने किसी का सीना फाड़ के नहीं देखा ना, अवाम उसके साथ खड़ी हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब वो इक़्तिदार में आता है, वो फिर अल्लाह रसूल तो दूर की बात, लोग यजीद का निज़ाम भी भूल जाते हैं। मैं अल्लाह से माफ़ी मांग के बात कह रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोगों के अंदर इतने गट्स क्यों नहीं है कि आप अवाम में इतनी मकबूलियत हासिल कर लें, इस तरह वोट लें कि आप भारी अक्सरियत से असम्बली में आए, आप ऐसी तरमीम करें, ऐसा निज़ाम लाएं कि आप इस निज़ाम को ठीक कर लें। सबसे पुरानी सियासी जमात आपकी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बात असल में ये है कि हम तो शुरू से लेकर आज तक यही बात करते हुए आ रहे हैं कि इस्लामी निज़ाम आना चाहिए, लेकिन कुछ अवाम हमें वो सपोर्ट नहीं कर पा रही। कुछ जो निज़ाम चलाने वाले लोग हैं, बुरा ना मानिएगा, जब आप कभी पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाएंगे, कभी नून लीग के साथ, ये तमाम सियासी जमातें अच्छी होंगी, मैं बात कर रहा हूँ, या दीगर सियासी जमातों के साथ, कभी JUIF के साथ मुशर्रफ दौर में मुत्तहिदा मजलिस अमल बनी थी मुशर्रफ साहब के दौर में। तो जब आपका अपना कोई नजरिया नहीं होगा, आप कभी किसी सियासी जमात को सपोर्ट करेंगे, कभी किसी, लोग आप पे कैसे ट्रस्ट करेंगे? बात असल में ये है कि जब तक आप ओवरऑल नहीं आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी का तो सहारा लेना पड़ेगा ना। ओवरऑल जब आप आएंगे ना, जैसे आप मरकज़ की सियासत कर लेंगे या मरकज़ का जो मामला बना लेंगे, उसके बाद आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन जब तक मैं उस मरकज़ की सतह तक पहुंचूंगा ही नहीं, तो जाहिर है कि मुझे अपने लोगों के लिए या अपनी जो पार्टी का जो मंशूर में लेकर आए उसको मैं कहीं ना कहीं तो उजागर करूंगा ना, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे जाके तो उजागर करूंगा ना। तो मैं अगर बाहर ही बैठा रहूंगा और लोगों के वोट लेके भी मैं अगर असम्बलियों में नहीं जाऊंगा तो मैं अपनी बात को पहुंचा कैसे पाऊंगा? सर, एक रेहड़ी बार ने कहा था कि जमात इस्लामी होम्योपैथिक मेडिसिन बेचना छोड़ दे, या तो सर्जरी की बात करे। मैं कोई अल्लाह माफ करे इंतशार की बात नहीं कर रही, यानी इलाज की बात, या एलोपैथी की तरफ आए या किसी तगड़े हकीम की तरफ आए, ठीक है। जिस तरह की इमरान सनाउल्लाह साहब मशहूर है इस वक्त, कोई इस तरह का आपका नजरिया हो कि हमने बदलना निज़ाम, तब तक इनको वोट नहीं पड़ेगा। आप होम्योपैथिक वाला काम कर रहे हैं। बात असल में ये है कि हम डोज तो दे रहे हैं ना, वो चाहे स्लो है लेकिन डोज तो है, और वो ऐसा डोज है, वो इंशाल्लाह ऐसा डोज है कि एंड जो है ना वो उसका बहुत अच्छा होगा। तो होम्योपैथिक का भी ऐसा ही है कि स्लो इलाज होता है लेकिन होता बड़ा पावरफुल है। एलोपैथिक के अंदर जो है ना वो फौरी तौर पे रिएक्शन तो आते हैं, लेकिन उसका जो है ना रिएक्शन के बाद जो उसका मामला होता है ना वो बड़ा गंदा होता है। बाद ऐसे मकबूलियत का कोई फायदा नहीं है जब तक आप निज़ाम में ना रहें। निज़ाम में रहेंगे, सिस्टम में रहेंगे, तभी आप कुछ सर्वाइव कर पाएंगे। 70 साल से आप और मैं निज़ाम में है। कराची की क्या हालत है? देखो, कराची के हालात के पीछे जो है, और कराची के दरमियान क्या, कराची के हालत के पीछे भी जो है ना, कराची के हालत के पीछे भी किसी और का हाथ है। जैसे मिसाल के तौर पर वहाँ पे जो विराजमान है ना, वो 17-18 सालों से जो है वो पीपल्स पार्टी है जो सूबाई गवर्नमेंट करके बैठी हुई है। अब उसके बाद अगर हम या कोई और जमातें जो है वो बल्दियाती मामलात में आ भी जाते हैं, तो जो ऊपर के जो लोग हैं जिन्होंने उनको चीज़ें देनी है वो ही नहीं देते, तो वो क्या कर पाएंगे? मुझे ये बताएं। एक चीज़ मैंने यहाँ लाहौर में देखा है, हम गए थे यहाँ कोटा शायद होटल में चाय पीने, हमने उसको कहा कि कुर्सियाँ लाओ, फुटपाथ पे लगाओ, हम चाय पीते। नहीं नहीं नहीं, अंदर छत पे चले जाओ।
और हमारे यहाँ अगर यहाँ होटल है ना तो कोने तक कुर्सियाँ लगी हुई हैं रोड पे और फुटपाथ पे, कराची में। वैसे तो कराची भी हमारा शहर है, पूरा पाकिस्तान हमारा है। मेरे लिए सिंधी ज़ुबान हो, बलोची ज़ुबान हो, कश्मीरी ज़ुबान हो, पश्तो ज़ुबान हो, पंजाबी ज़ुबान हो, उर्दू ज़ुबान हो और जो दीगर सराइकी ज़ुबान, दीगर जितनी भी पाकिस्तान में बोली जाने वाली ज़ुबानें हैं काबिल एहतराम है। मेरी अपनी ज़ुबानें, मेरे मुल्क की ज़ुबानें हैं और ख़ूबसूरत ज़ुबानें तमाम। मगर अफसोस ये है कि आज अहले कराची, जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता था, वहाँ पर जो पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता कई दिहाइयों से हुकूमत कर रही है, तो ये अहले कराची के जज्बात आपने सुन लिए। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ अगर लाहौर आज कराची से बेहतर है तो इसमें हमें पंजाब की जो वज़ीर आला है, देखें जहाँ तनकीद होती है हम कहते हैं आप ही ने ये कर दिया, लेकिन आप समझते हैं इसका तो पंजाब की वज़ीर आला बेहतर काम कर रही है। जाहिर बात है, मानता हूँ अब कर रही है, भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा कर रही है, सही कर रही है मरियम नवाज। हमारे जो है सब खा जाते बजट, सब राज बनाया जा रहा है लोगों को। भाई यहाँ हॉस्पिटलों का हमने पता किया कि हॉस्पिटलें यहाँ बिल्कुल सही काम कर रही हैं, यहाँ का जो पुलिस का निज़ाम है वो बेहतर है। और क्या चाहिए? कराची में हॉस्पिटल और पुलिस का निज़ाम कैसा है? कराची में तो यह है कि हॉस्पिटल तो बड़ा नाम है, दवाई तो आई नहीं है, दवाई तो बड़ा है नाम। वो जो आपका बड़ा हॉस्पिटल है सिविल हॉस्पिटल कराची, वो भी मतलब एक हॉस्पिटल है पूरे कराची में और पूरा सिंध आता है वहाँ इलाज करने के लिए। आप जाओ तो फुटपाथ पे लोग लेटे हुए अपना बारी का इंतजार करते हैं, किसी को 6 महीना, किसी को 2 महीना, किसी को साल का टाइम देते हैं कि आप इस टाइम आ जाओ। अस्पतालों का निजाम तो यहाँ भी बाज़ों का टाइम लंबा मिलता है। थाने का निजाम कैसा कराची का? थाने का बस लेन देन तो चलता रहता है, आपको पता है पूरे पाकिस्तान में। वो तो पूरे पाकिस्तान में जो तो बात यह है कि यहाँ पर पंजाब की जो इंतज़ामिया है, लाहौर की जो इंतज़ामिया है और वज़ीर आला पंजाब, मैं उन्हें बिल्कुल क्रेडिट दूंगा कि अहले कराची ने जो कराची का नक्शा खींचा और जो लाहौर की सूरत हाल है उस पर तो अच्छी बात बनती है। और अल्लाह करे कि जो हमारे कराची के हुक्मरान हैं, क्योंकि ये भी पाकिस्तानी है, इनका भी उतना ही पाकिस्तान है जितना हमारा है, जितना मेरा लाहौर है इनका भी लाहौर उतना ही है, और जितना इनका कराची है मेरा भी कराची उतना है, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं। तो अल्लाह करे अहले कराची जो हैं वो अपने हुक्मरानों को समझाएं बुझाएं, या उनको खुद अल्लाह उनके दिल में रहम डाल दे कि बेसिक फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड कर दें। बाकी जो लाहौर में मैशत के हालात हैं, 2 घरों में मैं आपको लेके गया हूँ, ये चाचू का इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा, ये रिक्शा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ये रिक्शा ज़बरदस्त हो जाएगा, प्रोग्राम ख़त्म होगा तो जो अल्लाह ताला करेगा फजल वो चाचू के साथ बेहतर हो जाएगा। और वो जो महाजी घर वाली हैं उन पे अल्लाह ने करम कर दिया हुआ है। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, अल्लाह अपने बीबी इस्लाम के सदके हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। और एक रिक्वेस्ट करूँगा, बाज़ औक़ात हम खुदा तरसी में, अल्लाह के खौफ में किसी ना किसी के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं हर वक्त हम इस पोजीशन में हों हम किसी को सपोर्ट कर सकें। यह काम हुक्मरानों का है, ये उन लोगों का है जो इनके नाम पे वोट पर आते हैं, जो वोट लेते हैं और इक़्तिदार में आते हैं। बस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।